हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे ईसीआर समस्तीपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर था। एग्जाम डेट जो था, ई लिखना भूल गया। एग्जाम डेट था 20/2/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब स्टार्ट करते। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन आपको करना था। 1 घंटे का पेपर था। 1 घंटे का पेपर था। टोटल 55 क्वेश्चन है और आपको 50 क्वेश्चन करना था। 5 क्वेश्चन छूट दिया गया था और 1/3 अंक अगर गलत होता है तो उसमें काट लिया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन में टावर वैगन की अधिकतम गति किस मैनुअल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एसी ट्रैक्शन मैनुअल होता है, उसमें नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एसी ट्रैक्शन मैनुअल। दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, डेमू ट्रेन की कार्यप्रणाली के नियमों का विवरण जीएनएसआर के किस अध्याय में है? तो अपेंडिक्स ए में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, सिंगल लाइन पर एक से अधिक टीटीएम कार्य करके वापस लौटने पर इंचार्ज किस टीटीएम पर आता रहेगा, किस टीटीएम में आएगा? तो वो लास्ट टीटीएम मशीन पर वो बैठकर आएगा। ऑप्शन नंबर सी से। अगर 7 मशीन, टोटल 7 मशीन होती है, टोटल 7 मशीन होती है और अगर 2-3 गाड़ियां या 4 गाड़ियां हैं तो सबसे पीछे वाली गाड़ियों में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो टी 509 अवरोधित लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए ये अथॉरिटी दिया जाता है। बी ऑप्शन सही है, टी 431 ट्रेन एग्जामिनर रिपोर्ट होता है। ये एक प्रति में बनाया ही जाता है। यह स्टेशन मास्टर और यार्ड मास्टर कार्यालय में रखा रखा रहता है। ये जो आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है वो रखा रहता है। इस अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं, का, खा, गा। ये अधिकार पत्र है, का, खा और गा भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं एग्जामिनर। और टीएक्सआर द्वारा गाड़ी परीक्षण के पश्चात बीपीसी जारी किया जाता है। क्या करते हैं, जब परीक्षण हो जाता है तो इसी के माध्यम से बीपीसी तैयार किया जाता है। बीपीसी तैयार किया जाता है। क्या और अगला है, टीसी 602 संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने की स्थिति में डबल लाइन सेक्शन में ट्रेन परिचालन हेतु प्राधिकार पत्र। तो क्या गलत है? गलत आपका, आप पूछ रहा था गलत कौन सा है, तो गलत आपका डी है, टी डी 602 कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट। तो कंडीशन लाइन क्लियर टिकट नहीं है, आपको है टीडी 602 दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकेहरी लाइन संचालन के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। जो टीडी 602 है वो दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकेहरी लाइन संचालन के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो पायलट गार्ड पद्धति, ये अध्याय चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है, सॉरी 11 में दिया गया है। क्या है? 11 में दिया गया है। और ये है पूर्ण ब्लॉक पद्धति। तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति जो है वो 9 में ना है, यह है पूर्ण ब्लॉक पद्धति चैप्टर 8 में दिया गया है। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति जो दिया गया है तो वो 9 में दिया गया है। और केवल एक गाड़ी पद्धति जो है वो 13 में दिया गया है। ठीक है, ये था आपका। और कौन सही था? तो ये ऑप्शन में जो था पूछा कौन सा सही है, तो पायलट गार्ड पद्धति जो है 11 में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन दिए गए थे ये सब गलत थे। इसके सही आंसर है 9, इसके 8 है, इसके 9 और ये 13 है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में 8 है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में 9वें अध्याय में है, केवल एक गाड़ी पद्धति में 13वें अध्याय में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ए या एजी मार्कर गेट सिग्नल में ए मार्कर गलत हो गया, मार्कर है। ए मार्कर जल रहा है तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर ए मार्कर जल रहा है तो समझ लीजिए पॉइंट सेट और गेट दोनों बंद है।
पॉइंट सेट भी है और गेट यातायात के लिए बंद किया गया है। ए मार्कर जलने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है SCR जोन में कुल कितने मंडल हैं? तो 6 मंडल है। क्या है? SCR में कुल कितने मंडल? 6 मंडल है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ECR सुमेलित नहीं है। ECR में है कितने जोन है? ये कितने मंडल है? ये मंडल है तो इसमें 3 मंडल है और ये 6 है, ये भी 6 है और ये 5 है। तो ये और सब सही है। ये पूछा था कौन सा गलत है, तो ECOR जो है वो आपका 3 है। इसको आप लोग सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा। ये समस्तीपुर डिवीजन का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रॉड गेज के इंजन में फ्लैट टायर, ब्रॉड गेज के इंजन में फ्लैट टायर की अनुमित सीमा कितनी है? तो 50 mm होती है। तो अगर इंजन में 50 mm होता है और कोचिंग में हो जाता है वो कितना होगा? 60 mm होता है। मालगाड़ी में, सॉरी, मालगाड़ी में 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से बूस्ट वैगन की विशेषता नहीं है? तो ग्रास वेट जो होता है ये नहीं है, ये गलत है। और इसका टीयर वेट जो होता है 25.5 टन है। एक्शन लोड है 20.23 है। पे लोड है 55.78 है। तो ये सभी हैं, ये गलत है। नेक्स्ट वो समस्तीपुर मंडल में कुल कितने हॉल्ट स्टेशन है? तो ये हमको भी नहीं पता है। ये WTT में दिया गया है, उसमें आप समस्तीपुर डिवीजन के WTT बुक में उसमें जाके आप देख सकते हैं कितने हॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान क्या होती है? तो कलर लाइट अगर डिस्टेंस सिग्नल है तो P मार्कर लगा होता है। P मार्कर बोर्ड बना होगा उसमें P लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर चोट को IPC की धारा किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? IPC की जो धारा है वो किस अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो IPC 120 धारा 120 320 में परिभाषित किया गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सिस्टम मालगाड़ी से संबंधित है? तो FOIS और CPACS ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपदा प्रबंधन में साइड मैसेज में UCC का विस्तार रूप क्या है? तो यूनिफाइड कमांड सेंटर होता है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड कमांड सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक टावर वैगन परिचालन करने की स्थिति में 2 टावर वैगनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर टावर वैगन 2 से अधिक वैगन भेजे जाते हैं तो उसकी डिस्टेंस दूरी कितनी होती है? तो 120 मीटर दूरी पे वो गाड़ियां चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सही है? तो रूट बटन हरा होता है, जो रूट बटन होता है वो हरा होता है। और भी पैनल का वो देखिए, पैनल पे ही पता चलेगा, हमको भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है वो हरा होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन किसी मालगाड़ी को लोडिंग अनलोडिंग के लिए ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम कितनी देर रोका जा सकता है? तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए मिनिमम जो होता है 20 मिनट है। मिनिमम 20 मिनट रोका जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन सिग्नल लोकेशन तय करते समय कितना ध्यान रखना चाहिए? तो ब्रेकिंग डिस्टेंस दूरी रखना चाहिए, सिग्नलिंग डिस्टेंस देखना चाहिए और ग्रेडियंट सभी जरूरी है। ग्रेडियंट ब्रेकिंग डिस्टेंस भी देखना चाहिए, कितने मतलब कितनी दूरी पे सिग्नल के पास में गाड़ी रुक सकती है, सिग्नलिंग डिस्टेंस कितनी होती है और ग्रेडियंट भी देखा जाता है, उसी के अनुसार गाड़ी को चलाया जाता है। तो सभी जरूरी है। दृश्यता बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो दृश्यता बोर्ड लगभग 4 प्रकार के होते हैं। आयताकार बोर्ड होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं और आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार और एक कोई बोर्ड होता है। मतलब कुल 4 प्रकार के होते हैं, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, वर्गाकार बोर्ड होते हैं। वर्गाकार बोर्ड में क्या होता है? इसमें W लिखा होता है या व्हील बोर्ड बना रहता है तो वो होता है वर्गाकार में होता है। तो ये 4 प्रकार के बोर्ड होते हैं।
23 नंबर का क्वेश्चन, AWS का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस वार्निंग सिस्टम होता है AWS का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन, आइसोलेशन स्विच करंट को भंग हुए करते हुए परंतु सर्किट को भंग करने के लिए होता है, नहीं करता। भंग करने हेतु नहीं है, परंतु सर्किट को भंग करने के लिए होता है, तो ये सही है। आइसोलेशन जो स्विच होता है वो करंट को भंग करने के लिए नहीं होता है, सर्किट को भंग करता है। जो सर्किट वो पाथ होता है वो भंग कर देता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की क्या पहचान होती है? तो उसमें ए मार्कर वो जलता रहता है। क्या होता है? सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में क्या होता है? ए मार्कर जलता रहता है। नेक्स्ट कुछ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 नंबर का सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो सतर्कता आदेश दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई होता है और अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है और अस्थाई होता है। और अस्थाई जो होता है WTT में होता है। अस्थाई क्या है? WTT में। और अस्थाई मैनुअली आप स्टेशन मास्टर द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब जहां से गाड़ियां स्टार्ट होती है वहां से दिया जाता है। तो टोटल दो प्रकार। और अस्थाई जो होता है इसके तीन भाग होते हैं। क्या होते हैं? इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन है? T409 होता है, TA409 होता है और TB409 होता है। ये सतर्कता आदेश है, नील सतर्कता आदेश है और ये रिमाइंडर सतर्कता आदेश। तो तीन प्रकार का अस्थाई जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, और अस्थाई होता है वो टोटल जो होता है सतर्कता आदेश दो ही है, लेकिन इसमें अस्थाई में तीन प्रकार मिलते हैं पार्ट। उसके तीन पार्ट होते हैं जो हमको क्वेश्चन ऑर्डर में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन से फ्लैट टायर गाड़ी पास होने पर बल कौन सा कौन सा घंटी कोड बताया जाता है? घंटी कोड बजाया जाता है। तो 6 बार आपको बेल बजा के फिर थोड़ी देर रुकेंगे फिर बजाएंगे, तो इस तरह से आपको यही होता है। स्टेशन में फ्लैट टायर अगर गाड़ी पास होने पर कौन सा कोड बजाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 विराम, फिर एक विराम, थोड़ी देर रुक के फिर एक विराम लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर स्टेशन मास्टर का विशिष्ट कोड है, उन्हें वही लोग जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक उपकरण पर 6 घंटी का अर्थ क्या होता है? तो अवरोध, इसका मतलब होता है अगर 6 घंटी बजाता है, 1 2 3 4 6 घंटी बजाता है तो उसका मतलब होता अवरोध कि आगे अवरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट का ट्रैक जोन फेल होने पर दौरान कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी का आगमन के बाद यदि रूट रिलीज ना हो तो कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं। यदि आप लोगों को जानकारी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसके बारे में, इसको हमको नहीं जानकारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या होती है? तो हरी होती है। ऑटोमेटिक में क्या होता है? सामान्य स्थिति हरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अम्बल ग्राम सुमेलित नहीं है। अंगार जो होता है AAR होता है, आबू रोड होता है ABR होता है, अंबाली रोड होता है ABD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में ब्रेक पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रेक पद्धति 3 प्रकार के होते हैं, मिनिमम 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? एक मैनुअली होता है ब्रेक सिस्टम, एक मैनुअली होता है, एक एयर ब्रेक होता है और तीसरा वैक्यूम होता है। ये 3 प्रकार मैनुअल, एयर ब्रेक और वैक्यूम होते हैं, तो कुल 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो टाइप ई मार्क की अधिकतम गति जो होती है 100 होता है, और ए का होता है सर, ए का होगा 160 होता है, बी का होता है 130 और डी स्पेशल मार्क की अधिकतम गति जो होती है शायद 110 होता है, 110 होता है।
तो इस तरह से होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन में है ये सी वाला, इसको आप लोग देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा। और ई पे 100 होता है, तो ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये दुर्घटना के प्रकार हैं, तो किस किस भाषा में आए हुए हैं? तो पीवे फेल होना होता है तो के से डिनोट होता है, ओएची फेल होता है तो एल से डिनोट होता है, और ब्लॉक नियमों का उल्लंघन जो होता है यम से ना होकर जी से डिनोट होता है, और फेल्यूर सिग्नल होता है एच से होता है, मतलब सिग्नल पासिंग होता है तो एच से होता है, ये डिनोट किया गया है दुर्घटना नियमावली में। तो इस तरह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वार्नर सिग्नल को अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो उससे 1.5 से 2 मीटर ऊपर कौन सी अस्थायी बत्ती जलाई जाती है? तो हरी बत्ती जलाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नील्स वाल्व उपकरण पर का पार्ट है? तो उपयुक्त सभी है, टोकन खिड़की भी होता है, टेलीफोन भी होता है, ऑपरेटिंग हैंडल होता है, तो ये सभी है नील्स वाल्व की। टोकन खिड़की भी हो जाए, टेलीफोन भी हो, ऑपरेटिंग हैंडल होता है, तो न्यूज बॉल जो होते हैं वो तीनों सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन, समस्तीपुर मंडल की कार्य कर्मचारी सामान समय सारणी 2021 के अनुसार मंडल से सतर्कता आदेश जारी करने के लिए कितने स्टेशनों को अधिसूचित किया जा रहा है? तो ये भी WTT में ही दिया हुआ है, इसमें आप समस्तीपुर डिवीजन वाले में देख सकते हैं, हमको भी कंफर्म नहीं है। और इसके कमेंट बॉक्स में इसको इस क्वेश्चन को यदि किसी को पता होगा तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक सेक्शन में दो स्टेशनों के मध्य को क्या कहते हैं? तो सिग्नलिंग सेक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल इंटरलॉकिंग में बटन कितने प्रकार? तो जो होते हैं मुख्यतः जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और भी बटन होते हैं लेकिन मुख्यतः जो है 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सेक्शन जो समस्तीपुर डिवीजन का है, ये उस सेक्शन का स्पीड है, किस किस सेक्टर में कितनी स्पीड से चलती है, तो ये KMPH है। तो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं, MFP PNYA जो है वो सुमेलित नहीं है, वो 110 ना होकर ये वो 100 है, मैं आगे लिख दिया हूँ। और ये सभी सभी आपस में सही है, ठीक है। ये कोड आप लोग देख सकते हैं समस्तीपुर डिवीजन का, ये सभी डिवीजन में नहीं आएगा, सिर्फ उसी डिवीजन में आते हैं जो जिस डिवीजन का पेपर है, ठीक है। ये समस्तीपुर डिवीजन का, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो CC रैक जो होती है वो 100% होता है, प्रीमियम रैक जो होती है 95 होता है, और एंड टू एंड 95 ही होता है। तो ये परसेंटेज है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। किस क्लास के गेट को ओपन टू रोड ट्रैफिक रखा जाएगा? तो उपयुक्त सही, स्पेशल क्लास को, A क्लास को और B1 क्लास को, सभी को रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्लैक बैक क्या होता है? तो ब्लैक बैक या ब्लैक फॉरवर्ड अगर करते हैं तो संटिंग प्राधिकार पत्र दिया जाता है, उसी के अनुसार संटिंग किया जाता है, तो ब्लैक बैक उसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? संटिंग प्राधिकार पत्र से संबंधित है। ब्लैक बैक ब्लैक फॉरवर्ड जो होता है संटिंग के पर्पज से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्रैक्शन संचालन पर अनुरक्षण कार्य करने के लिए सामान्यतः कितने प्रकार के ब्लॉकों की आवश्यकता होती है? तो 2 प्रकार की होती है, तो ये होता है ट्रैफिक ब्लॉक और पावर ब्लॉक होता है। क्या होता है? ट्रैफिक और पावर, ट्रैफिक और पावर ब्लॉक होते हैं, 2 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोदानोर टाइप ब्लॉक उपकरण खराब होने पर लाइन क्लियर प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम खराब हो जाएगा, किस साधन से पूछा जाएगा? तो ब्लॉक उपकरण से जुड़ा टेलीफोन से बात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन BPAC ब्लॉक उपकरण को रीसेट करने पर काउंटर कौन से स्टेशन पर बढ़ जाएगा? तो भेजने वाले पिछले स्टेशन जो भेजा है उस स्टेशन पर काउंटर बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEJ का फुल फॉर्म क्या है? तो स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये SSC पीवे का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन पीवे से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है।
48 नंबर का है TWO की वैधता कितनी अवधि होती है। ये भी हमको पता नहीं है, इसके बारे में ये जानकारी हमको नहीं है। ये किसी को ये पता होगा तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप से देने के लिए राजभाषा अधिनियम से कब संशोधित किया गया? तो 1967 में संशोधित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा कार्यान्वित समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो 3 महीने में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल साल में 4 बार किया जाता है और हर 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का कौन सा रूप होता है? तो भारतीय रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पदनाम साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो सबसे पहले हिंदी में लिखा जाता है, उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 संविधान के किस भाग में है? तो ये 17वें भाग में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो फिशिंग पॉइंट पर गति जो होती है किस में है, किस जीआर में है? जीआर 4.10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीडी 602 है। ये टीडी 602 है, कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? तो ये 2 प्रतियों में बनाया जाता है। जो लंबे समय से सेक्शन में प्रॉब्लम होता है तब बनाया जाता है। टीडी 602। क्या होता है? ये टीडी 602 होता है, कितने प्रतियों में बनाया जाता है? ये शायद मिसिंग हो गया है। टीडी 602 3 प्रतियों में, सॉरी ये गलत हो गया, 3 प्रतियों में बनाया जाता है। 3 प्रतियों में बनाया जाता है, लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड। ELP लोको पायलट को दिया जाता है, गार्ड को दिया जाता है और रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो 3 प्रतियों में बनाया जाता है टीडी 602। ये क्या गया? दोहरी लाइन पर अस्थायी एक ही लाइन संचालन के लिए प्रयुक्त अधिकार पत्र है। ठीक है, तो इस तरह से 55 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिसमें यदि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, और मैं उसको फिर से सुधार करूंगा। या हमको भी जानकारी नहीं होगा तो उसके बारे में हमको भी जानकारी हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ये टोटल 55 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करना था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।